मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अभी एनसीईआरटी मैथ बिहार बोर्ड 10th क्लास के प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है इसे एक बार बुक से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। एक कोई कक्षा है जिसमें 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.8 में दिखाया गया है। एक मित्र ए बिंदु पर बैठा हुआ है, दूसरा मित्र बी बिंदु पर, तीसरा मित्र सी और चौथा मित्र डी बिंदु पर बैठा हुआ है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और उसके बाद चारों मित्र जब इस बिंदु पर बैठा हुआ है ए बी सी डी पर, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। चंपा कह रही है ए बी सी डी एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हमें मालूम करना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। तो दूली का सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि किसका बात सही होगा, चंपा की कि चमेली के। तो पहले हमें एक वर्ग के गुण के बारे में ध्यान होना चाहिए। एक वर्ग का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। एक वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और वर्ग का डायगोनल क्या होता है, भी बराबर होता है, यानी वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है। तो यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर होगा तो उसे हम वर्ग कहेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा इसे एक्स एक्सिस होगा और यह वाई एक्सिस होगा। तो एक्स का मान 3 है, वाई का मान 4 है। तो एक्स एक्सिस का बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा 3,4 होगा। बिंदु बी का निर्देशांक 6,7 होगा। बिंदु सी का निर्देशांक 9,4 होगा और बिंदु डी का निर्देशांक 6,1 होगा। यह एक चतुर्भुज बन रहा है। इस चतुर्भुज के हम पहले क्या करते हैं, एक फिगर रफ बना लेते हैं। यहाँ पर ये मान लेते हैं बिंदु ए है, एक बिंदु यहाँ बी ले लेते हैं, एक यहाँ बिंदु सी ले लेते हैं, और यहाँ एक बिंदु डी ले लेते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक हम यहाँ देख रहे हैं 3 है, 4 है, तो 3,4 हो जाएगा बिंदु ए का निर्देशांक। फिर बिंदु बी का निर्देशांक x के मान 6 और y के मान 7 है, तो 6,7 हो जाएगा। फिर बिंदु सी का निर्देशांक 9,4 होगा, 9,4। और बिंदु डी यहाँ डी होता और डी का निर्देशांक देख रहे हैं 6,1, तो बिंदु डी का निर्देशांक 6,1 होगा। बिंदु सी का निर्देशांक 9,4 होगा। बिंदु ए का निर्देशांक 3,4 और बिंदु सी बी का निर्देशांक 6,7 हो गया। तो यह एक चतुर्भुज बन गया। इस चतुर्भुज को वर्ग होने के लिए इसका शर्त है इसके चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, माना कि ए बी सी डी एक त्रिभुज है। माना कि त्रिभुज एबीसी एक चतुर्भुज है जिसके शीर्ष ए का निर्देशांक 3,4 है, शीर्ष बी का निर्देशांक 6,7 है और शीर्ष सी का निर्देशांक 9,4 है और शीर्ष डी का निर्देशांक 6,1 है। ठीक है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, फिर इसका विकर्ण भी निकालेंगे, ए सी और बी डी। ठीक है। तो चलिए हम दूरी सूत्र जानते हैं। दूरी इजकल टू, दूरी सूत्र से फॉर्मूला होता है √अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। तो यहाँ हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालेंगे तो होगा √अंडर, तो x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 3 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 के होल स्क्वायर।
तो 6 में से 3 घट जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर प्लस 4 में से 7 में से 4 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और यहाँ भी 3 के स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। तो 9 9 18 हो गया। 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुने 2, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 3√2 हो गया। फिर अब ए भी निकल गया, अब BC हम निकालेंगे, ठीक है। तो BC के लिए सूत्र होगा √x2 - x1। तो x2 9 है तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 4 है तो 4 माइनस 7 के स्क्वायर। तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 7 है तो -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, तो ये हो जाएगा 18। 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। फिर BC निकल गया तो CD निकालेंगे। तो CD में देख रहे हैं C का निर्देशांक 9, 4 और 6 1 है, तो 6 माइनस 9 तो हो जाएगा √6 माइनस 9 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 9 है तो -3 के स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो -3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर प्लस -3 के स्क्वायर 9 होगा, तो 9 9 18 हो जाएगा। 18 को हम लिख लेंगे 3√2। फिर CD निकल गया, उसके बाद DA निकालेंगे। तो DA इजकल टू भी सूत्र होगा √x2। तो x2 के मान 3 है और x1 के मान 6 है, 3 माइनस 6 के स्क्वायर। फिर y2 के मान 4 है तो 4 माइनस 1 के स्क्वायर। 6 में से 3 घटेगा -3 होगा, तो -3 के स्क्वायर, 4 में से 1 घटेगा 3 होगा प्लस 3 के स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा प्लस 9, तो √18 हो जाएगा। 18 का वर्गमूल 3√2 होगा। अब विकर्ण पर हम आते हैं। विकर्ण AC हम देख रहे हैं, विकर्ण जब AC निकालेंगे x1 3, y1 4, x2 9, y2 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे, लिख लेंगे √x2। तो x2 के मान 9 है तो लिख लेंगे 9 माइनस, और x1 के मान 3 है तो 9 माइनस 3 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 के स्क्वायर। तो 9 में से 3 घटेगा 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर, और यहाँ 4 में से 0 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस 0 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3। फिर विकर्ण BD निकाल लेते हैं। BD इजकल टू भी सूत्र होगा विकर्ण BD 6 6 7 1 है। यहाँ 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा, यहाँ 6 होता, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 का वर्गमूल निकालेंगे 6 होगा। अब BD पर हम बात करते हैं तो BD में हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। 6 में से 6 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 7 है तो -6 होगा, -6 का स्क्वायर प्लस 36 होगा, तो 0 प्लस 36 √36 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा। हम देख रहे हैं इस चतुर्भुज ABCD के चारों भुजा बराबर है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA कितना दिया हुआ है 3√2। विकर्ण AC बराबर BD भी बराबर है 6 है, अतः ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग कौन बोल रही थी, से वर्ग है। कहते चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोच सकती है ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। तो कौन सहमत है, किसका बात सही है, तो चंपा के बात सही है। चमेली की क्या बात है, गलत है, चमेली वर्ग नहीं मान रही थी। तो लिखेंगे चंपा सही है, चंपा सही है। यहाँ भी हम क्या किए, दूरियों के बारे में आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।